हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए माय डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं द फैक्टर ऑफ डिमांड। सही सुना आपने कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रमोट करते हैं, जिसके कारण डिमांड में इंक्रीमेंट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ डिमांड, फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड। आज हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड इमाइडेशन कल चर्चा करेंगे। ओके माइडेशन, तो फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड क्या है, तो पहले हम शॉर्ट में बता देना चाहते हैं, वो पहले वो पॉइंट्स हम शॉर्ट में बता दें, फिर पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ particular product, price of complementary goods, price of substitute goods, tastes and preference, quality of product, your manner and using the product, future price estimation, future price estimation of the product, disposable income of the consumer and so on. सो ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि ये इनके कारण इन केसेस में कैसे फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इंक्रीज होता है, कैसे किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के डिमांड इंक्रीज होते हैं। इसमें से बहुत से केसेस हैं जिसके कारण डिमांड में इंक्रीमेंट होता है और कुछ केसेस कारण डिमांड में डिक्रीमेंट होता है। अर्थात इसमें से कुछ केसेस जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं और कुछ केसेस है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें से मोस्टली बहुत से ऐसे केस है जो फैक्टर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, जिसमें डायरेक्ट और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, और कुछ केसेस फैक्टर ऐसे हैं जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके मैम, तो मिला जुला के ये चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, ये ऐसे केसेस हैं जिन पर कंज्यूमर के इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड करते हैं। तो ओके, तो हम पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। तो पहला है प्राइस ऑफ पार्टिकुलर गुड्स। किसी भी पार्टिकुलर गुड्स का जो प्राइस है जैसे जैसे इंक्रीज होगा, कंज्यूमर का मार्केट में डिमांड डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे किसी पार्टिकुलर गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा, कंज्यूमर का इंडिविजुअल डिमांड उस गुड्स के प्रति इंक्रीज होगा। अर्थात इस केस में हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, अर्थात डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस डिक्रीज होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज। ओके मैम, तो ये फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या कमोडिटी, जो फर्स्ट फैक्टर है, पहला फैक्टर है इंडिविजुअल डिमांड का फर्स्ट फैक्टर है। अब हम सेकेंड फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जब किसी प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका जो मूल ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका डिमांड डिक्रीज होता है, और अगर किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, और यही कारण है कि उसका मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड भी डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ओके माय क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी इंडिविजुअल फैक्टर डिमांड सेकेंड है। अर्थात लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो ये तब होता है जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, और जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड भी इंक्रीज होता है। तब कंज्यूमर वो कमोडिटी परचेज न करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को परचेज करना पसंद करेगा। तो अगर किसी कमोडिटी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्रोडक्ट्स है उसका भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, भले उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो। ओके मैम, तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। थर्ड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डिमांड के। जब किसी प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट का
प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी मार्केट में कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन। ओके माय स्टूडेंट, तो प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स भी इंडिविजुअल डिमांड का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप इंडिविजुअल डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे जैसे किसी पार्टिकुलर गुड्स के प्रति किसी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज होता जाएगा तो कंज्यूमर की उसके प्रति डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज होती जाती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे केस में डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं, और जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी या सर्विस के प्रति कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो कंज्यूमर की उसके प्रति इंडिविजुअल डिमांड भी डिक्रीज होता है। तो हम देखते हैं कि दोनों केसेस में चाहे इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्ट रिलेशन होता है, अर्थात इस केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, अर्थात एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। तो हम कह सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डिमांड का। पांचवें फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। जैसे जैसे कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज़्यादा होगी कंज्यूमर मार्केट में किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस का परचेज भी उतनी ज़्यादा करेगा, और कंज्यूमर का डिस्पोजेबल इनकम जितनी कम होगी मार्केट में कंज्यूमर उतने ही गुड्स सर्विस का परचेज भी कम करेगा। तो हम देखते हैं ऐसे केस में डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो जो कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, अर्थात ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन केस है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम भी एक पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डिमांड का। ओके माय स्टूडेंट, अब छठवें इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज चेंजेस इन क्वालिटी। किसी भी गुड्स एंड सर्विस की क्वालिटी में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है वैसे वैसे कंज्यूमर की इनके प्रति डिमांड भी इंक्रीमेंट होती है, और जैसे जैसे इनकी गुड्स सर्विस की क्वालिटी में डिक्रीमेंट होता है तो कंज्यूमर की इनके प्रति डिमांड भी डिक्रीमेंट होता है। अर्थात ऐसे केस में देखते हैं डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट होता है, क्योंकि ऐसे केस में प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी जो कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि चेंजेस इन क्वालिटी भी ये छठवां इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डिमांड के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर हैं फ्यूचर प्राइस चेंज एस्टिमेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। किसी भी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस की फ्यूचर में अगर प्राइस चेंजेस होने वाली है तो कंज्यूमर इसके कारण भी उसका मार्केट में परचेसिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, और अगर कंज्यूमर को पता है कि किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस की फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो कंज्यूमर उसका परचेस कम से कम करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फियर ऑफ राइजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ऐसे केस में भी हम देखते हैं कि प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस चेंजेस इन गुड्स सर्विस ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डिमांड। ओके माय स्टूडेंट, तो आज हमने चर्चा किया मेन एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड कल हम चर्चा करें। ओके माय स्टूडेंट, okay, so today we have described in short, once again I tell you the important factors of individual demand: price of goods, price of complementary goods, price of substitute goods, tested quality, disposable income, changes in quality and future price changes of goods service। okay my dear student, so ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड चर्चा किया। अगर आपको हमारे इसमें से कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे बड़ी मुझसे और खुशी की क्या हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, और अपने दोस्तों फ्रेंडों को अधिक से अधिक मेरे इस चैनल वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक स्टडी कर रहे हो तो मेरा मानना है उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, नॉट शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती। नॉलेज डज नेवर गेट्स स्पॉइल्ड। ओके माय स्टूडेंट, ओके, क्योंकि ऐसा करने से
शेयर करने से मेरे कॉन्फिडेंस तो बढ़ते हैं और ये मैं वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ, जिसमें से आपका कुछ नहीं जाता। तो ओके, सो शेयर योर फ्रेंड्स बाय व्हाट्सअप, फेसबुक, माय दिस वीडियो एंड चैनल। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, कल का टॉपिक आपका यही रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर डिमांड एनालिसिस के इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू टिल देन, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय एंड